हम जिस महायात्रा पर इस संसार में आए हैं, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था अपने आप को जान पाना, अपने आप को पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाना। इसका अर्थ जो है बड़ा गहरा है। अपना वास्तविक स्वरूप आपका है कैसा, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। बहुत लोग इस बात में गलत धारणाओं में पड़ जाते हैं। अधिकतर लोगों ने तो अपने आप को शरीर ही माना हुआ है, और शरीर भी इतना गहरा माना हुआ है कि वो जीवन भर इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सब बाहरी आवरण है, और मृत्यु के बाद तक भी वो उस चीज के साथ बुरी तरह से अटैच रहते हैं। शरीर के बोध को न जीते जी भुला सकते, और मरने के बाद भी वो उसी बोध में अटक जाते हैं, और फिर ऐसे आत्माएं बड़ी परेशान होती हैं। वास्तविक हमारा जो स्वरूप है वो आकाशवत है, आकाश की तरह है, सदा सब तरह के बंधनों से पार है, निराकार स्वरूप है हमारा। लेकिन हम अपने आप को आकार समझकर बैठ गए हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आकार समझना, आकार समझते ही हम और आप अलग हो जाते हैं। आकार समझते ही हम इस परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि आकार हमेशा सीमाओं में बांध देता है। निराकार अनलिमिटेड है। निराकार का मतलब आकाश स्वरूप, आकाश अनलिमिटेड है, लेकिन साकार हमेशा लिमिट में डाल देता है। साकार का मतलब ये मेरी शरीर की बाउंड्री यहां खत्म होती है, और यहां से जो इसके बाहर है वो दूसरा है, पराया है, और जो इसके भीतर है वो मैं हूं। जबकि वास्तविकता ये है, हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो निराकार है, और निराकार की कोई बाउंड्री डिफाइन की नहीं जा सकती। निराकार खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ साकार तो खत्म हो रहा है, साकार तो यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन निराकार खत्म नहीं हो रहा। निराकार इससे बहुत आगे है। निराकार भीतर भी है और निराकार बाहर भी है, जिसकी कोई शेप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई मार नहीं सकता। उसी अवस्था में हमें स्थित होना है। अगर आपको जीवन रहते हुए उसकी समझ बढ़ रही है, अगर आप उस दिशा में चल रहे हैं, तो आप सही जा रहे हैं। अगर जीवन रहते उस निराकार तत्व की समझ नहीं बढ़ रही, तो मौत का डर आपके अंदर दिनों दिन गहरा होता जाएगा। इसलिए आपने देखा है, जो लोग जीवन भर संसार के चीजों में लिप्त रहते हैं, मौत के समय कैसे थर थर कांपते हैं, और बुढ़ापे के समय जब मौत नजदीक आने का पता लग जाता है तो और ज्यादा भयंकर तरीके से उनको डर लगता है। इस डर से बाहर आने के लिए, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि जीते जी इस बात को जान लिया जाए कि आप वो निराकार तत्व हैं। आप बंधनों में बंधे हुए कोई एक देह रूप नहीं है। इस देह से बाहर कुछ आप हैं। आप किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप ज्ञान अमृत हैं। मैं ज्ञान अमृत हूं, समरस हूं, निष्काम सकाम कहूं किसको, आकाश सरीखा शाश्वत हूं, निसंग संग बोलूं किसको। आप ज्ञान अमृत हैं, समरस हैं। समरस का अर्थ होता है सदा एक रूप में, सदा एक रस अंदर बहता रहता है, सदा भीतर एक शांति और आनंद बहता रहता है। उसमें आकाश की तरह आप शाश्वत हैं। ये आकाश कभी मिटने वाला नहीं, आप भी कभी मिटने वाले नहीं। लेकिन क्योंकि आप अपने उस ना मिटने वाले स्वरूप को जानते नहीं, इसलिए बार बार आप दुखी और सुखी होते रहते हैं। जरा ध्यान रखिएगा इस बात को, और खुद को बहुत अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करना, खुद को सुबह शाम दिन रात बार बार याद दिलाते रहना कि मैं ज्ञान अमृत हूं, समरस हूं, निष्काम सकाम कहूं किसको, आकाश सरीखा शाश्वत हूं, निसंग संग बोलूं किसको। तो इसको जरा याद रखते हुए, अच्छे है नहीं मूल मेरा कोई, बिन दीपक के मैं जलता हूं,
मैं सदा दीप्त आलोकित हूं, मैं अस्त कभी नहीं होता हूं। है नहीं मूल मेरा कोई, बिन दीपक के मैं जलता हूं। अधिकतर लोगों को लगता है शरीर मेरा मूल है, मेरी जड़ है, और जाहिर सी बात है जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप समाप्त होने वाली रेंज में नहीं आते। आप कभी समाप्त होते नहीं, समाप्त हो सकते नहीं। एक गलत फहमी है, शरीर के साथ ये बोध इतना गहरा, इतना जुड़ा हुआ है कि हम अपने आप को यही समझकर बैठ गए हैं। इस गलत फहमी से जल्द बाहर आने की कोशिश करें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। दिन भर बार बार चिंतन करें। ध्यान का अर्थ ही इस पर ध्यान लगाना है। ध्यान का अर्थ ही यही है कि आप अपने भीतर के चैतन्य में स्थिर होने का प्रयास करें, इसी वास्तविक स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करें। जो इस शाश्वत को जानता है वो ध्यानी है, वो ज्ञानी है। जो इसे नहीं जानता वो किसी भी नहीं जानता। वो अपने वास्तविक स्वरूप को कहां जानता है, जान सकता कैसे है। इसलिए प्रयास करते जाएं। आज समझ पूरी नहीं भी आई है, आते आते आ जाएगी। आत्मा है निर्मल निराकार, मन वाणी का वह काम यहाँ। गुरु क्या कहकर उपदेश रहे, नहीं रूप यहाँ नहीं नाम यहाँ। आत्मा निर्मल है, निराकार है, मन वाणी का कोई काम नहीं है वहां पर। इसे पहचाने, अपने भीतर के उस परम तत्व को पहचाने। जाने मेरे भीतर वो क्या है जो सदा निर्मल और निराकार है, वो जो शून्य स्वरूप है, वो जो आकाश स्वरूप है। एक शब्द आपको दे रहा हूं, नॉन वेवरिंग कॉन्शियसनेस, जो सतगुरु जी ने दिया। नॉन वेवरिंग कॉन्शियसनेस का मतलब है कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो वेवर नहीं करता, जो हिलता नहीं। कुछ ऐसा है जो स्थिर है, जो स्थित है, जो टिका हुआ है, जो शाश्वत है। इस बात को याद रखना और इस पर टिकना, भीतर जानना वो क्या है जो संसार की सारी हलचलों के बीच में भी शांत रहता है। वो क्या है जो संसार में कितने भी दुख आते रहे, सुख आते रहे, वो ना कभी सुखी होता ना कभी दुखी होता। वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता, ना उसको किसी पाप से असर पड़ता, ना किसी पुण्य से असर पड़ता, ना किसी पूजा से, ना धर्म से, ना कर्म से। वो सदा शाश्वत आनंद स्वरूप है। उसके तीन क्वालिटीज, उसके अंदर तीन गुण विशेष रूप से सदा हैं, और वो है सत्य, चित्त और आनंद। वो सदा सत्य स्वरूप है, वो सदा चैतन्य है, और वो सदा आनंद स्वरूप है। क्या अपने भीतर किसी सत्यचित आनंद स्वरूप को जाना है? अगर जाना है, अगर जाना है तो यही आपका वास्तविक होना है। तो आप इस संसार में आपका आना और इस संसार से जाना सभी धन्यता के पात्र हैं। आपने परम चीज को जान लिया, अगर आपने इसको जाना तो। अगर नहीं जाना तो जीवन व्यर्थता की तरफ जा रहा है। बाद में मत कहिएगा कि पता नहीं चला और जीवन बीत गया। इसलिए बार बार अपने भीतर अपने आप को जगाने का प्रयास करें, कोई और नहीं करेगा। अगर आपने नहीं किया तो अपने भीतर अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर ही जाएं। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। बार बार खुद को जगाते रहें, खुद को जगाते रहें, बार बार अपने भीतर जागते चले जाएं। तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो दिन रात नहीं, तुम सदा एक रस ही जानो, जाड़ा गर्मी बरसात नहीं। नॉन वेवरिंग हो, नॉन वेवरिंग, एक रस, सदा आनंद रूप। बुद्ध को देखा है ना, बुद्ध जब बैठे हैं वो, या अन्य महापुरुषों को भी, गुरु नानक देव जी महाराज जी के को अंदर से अगर आप फील कर पाए, कभी उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाए। केवल मैं फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चलिए फोटो में भी सही, हमेशा आनंद में ऐसा लगता है कि जैसे महाआनंद बरस रहा है। ये सत्य है। ऐसे महापुरुषों को कभी ये नहीं दिखाया जाता कि वो बूढ़े हो गए, ऐसे ये भी नहीं दिखाया जाता कि वो कभी शरीर को त्याग करके चले गए। कभी नहीं दिखाया जाता। कभी वो बूढ़े नहीं दिखाए जाते, कभी वो बीमार नहीं दिखाए जाते, क्योंकि वो होते नहीं कभी। ऐसा नहीं कि होते नहीं थे, शरीर में जब थे तो सदा बीमार भी होते थे, और बुढ़ापे भी आता था, और शरीर पर आने वाले हर सुख दुख रोग सब कुछ होता था, जैसा होता हम सबको होता है। लेकिन
क्योंकि उन्हें जवान इसलिए दिखाया जाता है कि वो बूढ़े कभी हो सकते नहीं। कॉन्शियसनेस में वो स्थिर रहते थे और सदा एक रूप, सदा एक रस आनंद में उनके अंदर बहता रहता था। उन्होंने जाना था कि मैं सूरज हूं, मैं दिन रात नहीं। हमने जाना है कि हम दिन रात हैं, हम होते हैं और नहीं होते, कभी हम सुखी और कभी हम दुखी। लेकिन जिसने ये जाना है कि ना मैं सुखी हूं ना मैं दुखी हूं, उनके पार अपने आप को जानो। भीतर के अंदर वो जो निराकार तत्व है, वो जो साक्षी है, वो जो विटनेस है, जो इन विचारों के पार देखने वाला है, हम उस पर दृष्टि रखेंगे तो जान पाएंगे। कॉन्स्टेंटली उस पर दृष्टि बनाए रखें कि वो परम चैतन्य मैं हूं। मैं कभी मिट नहीं सकता, मैं कभी मर नहीं सकता, मैं सदा अपने आनंद स्वरूप में जीता हूं और आनंद स्वरूप में स्थिर रहता हूं। भाई यही आदत पड़ेगी तो अब से आदत डालेंगे तो फिर लास्ट तक आदत पड़ी रहेगी, और लास्ट में आखिरी श्वास जिसका उस तरफ आएगा उसको फिर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। मृत्यु के समय लोग कहते बोल राम, अरे बोल, उस समय कौन बोल राम, उस समय कहां से बोल राम, कौन बोल राम। और बाद में भी कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य होना ही है, राम नाम आज भी सत्य है, तो अभी से बोल लो राम नाम सत्य है। हमने इसको मृत्यु के साथ ही जोड़ के रख दिया। राम नाम सत्य था, राम नाम सत्य है, अभी है, और अभी जिसका नहीं है उसका आगे भी नहीं है। अभी इसी जीवन में क्या जाना है, राम नाम सत्य है। राम मतलब क्या, वो जो रोम रोम में रम रहा है, आप ही की बात हो रही है। वो कोई दशरथ के बेटे की बात नहीं हो रही है, आप ही की बात हो रही है। बोल राम, राम ही सत्य है। राम मतलब रोम रोम में रमा है, वो सत्य है। आप सत्य हैं, अपने भीतर के उस सत्य स्वरूप को पहचाने, और उसको पहचाने बगैर अगर मर गए तो बार बार यही इसी धरती पर धक्के खाने के लिए आना पड़ेगा। इस बार ये काम पूरा करके जाना है, इस बार ये काम पूरा करके जाना है। इसी काम को करने के लिए आए थे, आत्म स्वरूप को जानने के लिए आए थे, और कहां अटके हैं, कौन से नमक तेल के चक्रों में पड़ गए भाई। जरा याद दिला दे समय रहते, बार बार ये मनुष्य देह नहीं मिलने वाली, बार बार ये सुंदर स्वरूप नहीं मिलने वाला। अगली बार कुत्ता बिल्ली बन के आएगा तो कौन संभालेगा, कौन सा नाम जप लेगा। देखा है कभी किसी कुत्ते बिल्लियों को मेडिटेशन करते हुए? कोई नहीं कर सकता, कोई कर किसी के अंदर समझ ही नहीं है। ये समझ जो है पंच तत्वों की जो देह है, मनुष्य स्वरूप है, केवल इसी देह के अंदर संभव है ये, इसके बाद संभव नहीं है। इसके बाद कहां संभव है, और अगली बार कहां जन्म होगा, कैसा होगा, किसने जाना, किसने जाना। इसी जीवन में इस वक्त ही सौदा खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। ये बाजार दोबारा नहीं लगने वाला। ये तू आंखें मैं भल के खरीद कर सूं, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के। अगर तुझे लगता है कि मैं दोबारा अगली बार आऊंगा ना, या थोड़े दिनों बाद खरीद लूंगा सौदा, अभी क्या है, अभी तो बाजार बहुत पड़ा हुआ है। ये बाजार दोबारा नहीं लगेगा। ये आंखें में भल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त न मिले हर बार मुड़ के। ऐसा वक्त दोबारा नहीं मिलने वाला। ओखा होवेगा वक्त हिसाब दे, पंजाबी के वो है, माफ करना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओखा होवेगा वक्त हिसाब दे, तो आखेगा फिर भेज एक बार मुड़ के। जब हिसाब किताब होगा ना, बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर बोलेगा कि दोबारा भेज दो, एक बार दोबारा भेज दो। पिछली बार भी यही कहा था, उससे पिछली बार भी यही कहा था, उससे पिछली बार भी यही कहा था, और ऐसा कहते कहते सैकड़ों बार बीत गए हैं। परमात्मा ने एक नहीं, इतना दयालु है वो, उसने हजारों लाखों चांस दिए हैं। उस दिन हमने पता किया ना, और डाउजर से पता कर रहे थे कि 10 लाख से ज्यादा जन्म हो चुके हैं यहाँ पर। मुझे तो पता ही है, बाकी लोगों ने भी पता करके देखा कि उनके भी कि जो 10 लाख से ज्यादा जन्म इस संसार में हो चुके हैं। भाई कुछ शर्म है कि नहीं है, कुछ शर्म है कि नहीं है। 10 लाख बार आ चुके, काम पूरा नहीं किया अभी तक, और कितना उम्मीद करते हो उस परमात्मा से कि तो दयालु है, कृपालु है, और इससे ज्यादा वो क्या दया करे, इतने सारे चांस दे दिए। लेकिन याद रखना, अब ये पीक है, ह्यूमन बर्थ होना पीक है, हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ हम पहुंच चुके हैं। अगर यहां से गिरे, इस पौड़ी ते जो नर चूके से आवे जावे दुख पाईदा। जो इस पौड़ी से चूक जाएगा उसको बार बार फिर उसको बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। वो मौका आए ही ना,
वो मौका आए ही ना, और हम जागते रहें और इसी जीवन में अपने आप को सफल बनाकर जाएं। इसलिए थोड़ा सा एक मिशन की तरह इसे लेना कि इस मिशन को मुझे अकम्प्लिश करके जाना है, इस काम को मुझे पूरा करके जाना है, इससे पहले मैं मरने वाला नहीं, और इस काम को पूरे बिना मरने वाला नहीं, पूरे किए बगैर मैं मरने वाला नहीं। इसको जरा याद रखना, खुद को याद दिलाते रहना, हर सुबह शाम सुबते जागते उठते बैठते याद दिलाना खुद को कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं शरीर में लिप्त नहीं, मैं सदा अलिप्त हूं, मैं देह से मुक्त हूं। याद दिलाएंगे तो अंतिम समय में याद आएगा। हमने देखा है उनको भी जाते हुए जो मुक्त होकर गए हैं इस संसार से, सभी देवी देवताओं ने आकर उनको बारंबार नमस्कार किया, उनके रास्ते पर फूल बरसाते हुए उन्हें विदा करके ले गए। यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है मैंने, जिक्र है ऐसे लोगों का, एक मेडिटेटर की अंतिम समय कैसा होता है, और उनका भी डाला हुआ है एक नॉन मेडिटेटर का अंतिम समय कैसा होता है, उनका भी डाला हुआ है कि कभी दोनों का जो पक्ष है वो सामने बैठा कर दिखाया गुरुदेव ने कि कितना दुखद और कितना सुखद होता है उनका जीवन। जरा तो भूल मत जाना इस बात को। इसलिए अभी मौका है, गोल्डन चांस है, हर रोज प्रैक्टिस करना अपने भीतर नॉन वेवरिंग, कुछ ऐसा जो मूव नहीं करता, कुछ ऐसा जो भीतर स्थिर रहता है, कुछ ऐसा जो परम शांत रहता है, कुछ ऐसा केवल राम 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 ऊपर ऊपर से करने से नहीं होने वाला। राम को जानकर ही जाना पड़ेगा, राम को जानकर ही जाना पड़ा। इस राम को आपने जाना है जो रोम रोम में रम रहा है? अगर नहीं जाना तो अभी भी प्रयास कर लो, बार बार सत्संग में आओ, समझ में आएगा। समझ केवल सत्संग नहीं, प्रैक्टिस करो, बार बार घर पर जाकर भी अभ्यास करो, जानो, क्योंकि अभ्यास ने ही संसार के अभ्यास ने संसार की तरफ मोड़ा है ना, तो वैसे ही आत्मा के अभ्यास में ने आत्मा की तरफ आप मुड़ पाएंगे। तो जरा कोशिश करो, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, धीरे धीरे कल्याण की तरफ, रास्ते की तरफ मुड़ पाएंगे। जीवन रहते ये कोशिश जारी रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ आ गई होगी। हाँ, समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई तो जरा जाग जाएं और अपने आप को झकझोर कर खड़ा करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।